reviewing the commodity basket of the WPI and decide on the computational methodology to be adopted for monthly WPI PPI। मतलब कि WPI के लिए, PPI के लिए, ओके, उनके कमोडिटी बास्केट में क्या क्या है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि WPI में 697 चीजें होती है, लेकिन उसको याद रखने की जरूरत नहीं, वो चेंज होता रहता है। CPI के बास्केट में कितना है, WPI के बास्केट में कितना है, बिल्कुल याद मत रखिए, समय समय पे चेंज होगा। तो WPI के बास्केट में कितना है, PPI की अगर मंथली कंप्यूटेशनल करते हैं, WPI का अगर मंथली कंप्यूटेशनल करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं होता ही है, तो उसमें और क्या क्या सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट और चेंजेस किए जा सकते हैं ताकि वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, इकोनॉमी की हालत को और प्रॉपर तरीके से दिखाए। तो इन सब चीजों को यहाँ पे डिसाइड करने के लिए भी बोला गया रमेश चंद्र साहब को, जिनके अंदर एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया कि अभी के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो डाटा निकल के आ रहा है, ओके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डाटा को कैप्चर करना है। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे काम कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर कैसे काम कर रहा है, वहां पे प्राइस लेवल्स कैसे ऊपर जा रहे हैं, कैसे नीचे जा रहे हैं, इस चीज के ऊपर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था रिव्यू करने के लिए। तो उसको रिव्यू करने को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई रमेश चंद्र साहब को। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, एक नए परचेजिंग पावर इंडेक्स को आप डिवाइस करो, एक परचेजिंग पावर इंडेक्स को डिवाइस करो। और इस प्रोड्यूसर पावर इंडेक्स, आई एम रियली सॉरी, PPI है प्रोड्यूसर पावर इंडेक्स, मतलब एक नए प्रोड्यूसर पावर इंडेक्स को आप डिवाइस करो और इस चीज की मेथोडोलॉजी, इस चीज का रोड मैप तैयार करो कि कैसे हम WPI से PPI में स्विच कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया भर में PPI को अडॉप्ट किया जा रहा है, तो चूंकि अगर दुनिया भर में PPI को अडॉप्ट किया जा रहा है, तो कैसे हम WPI से PPI में चले जाएं, इस चीज के ऊपर एक रोड मैप बनाने को बोला गया, किसको, रमेश चंद्र साहब को। तो काफी इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे रमेश चंद्र साहब को दिए गए थे और इसके ऊपर पहले भी काफी बातचीत हो चुकी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2004-5 में भी एक कमेटी बनाई गई थी, वर्किंग ग्रुप बनाया गया था टू बी प्रिसाइज। वो वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन कौन थे, प्रोफेसर अभिजीत सैन साहब थे। उस समय के प्लानिंग कमीशन के वो मेंबर थे। अब तो खैर प्लानिंग कमीशन है नहीं, तो उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से काफी इनपुट्स लिए थे और इसके ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट भी दी थी। सरकार ने एक्चुअली ज्यादा कुछ उस पर किया नहीं। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे बोली है। अच्छा, क्या WPI से PPI जाने के ऊपर 2005 के बाद भी कुछ हुआ है? तो हुआ है बिल्कुल। 2014 में भी प्रोफेसर BN गोल्डर के अंदर एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, जिसमें यह बोला गया कि भाई PPI कैसे डिवाइस किया जाए और WPI से PPI पे कैसे जाया जाए, इन सब चीजों के ऊपर भी थोड़ी थीसिस करने को बोला गया इस वर्किंग ग्रुप को। और इसी साल से 2014 से भी आप देखोगे कि ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड है ना, इसको इन्फ्लेशन का ज्यादा बेटर पैरामीटर माना गया विद रिस्पेक्ट टू WPI। पहले WPI को ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता था। तो मतलब कि WPI से CPI कंबाइंड पे गए, लेकिन सरकार के दिमाग में क्या WPI से PPI पे भी जाना है, तो PPI के ऊपर बातचीत चली। एक्चुअली में देखिए PPI के ऊपर जाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि अगर PPI अप्रूव हो जाता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सरकारें हैं ये PPI पे क्यों जाना चाहती हैं। सिंपल सा लॉजिक है, चीजें सस्ती दिखेंगी। जितनी चीज सस्ती आपको WPI पे दिखती है, CPI पे थोड़ी महंगी दिख रही है, क्योंकि फूड में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर PPI को हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं CPI की वजह से, WPI से हम लोग गए किस पे, CPI कंबाइंड पे। CPI कंबाइंड में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नजर आता है, लेकिन अगर हम PPI पे जाते हैं तो चीजें बहुत सस्ती दिखने लगेंगी। और सरकार तो ये चाहती है ना कि चीजें लोगों को सस्ती दिखें। आप समझिए बात को, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एक किसान अपने लेवल पे जो भी चीज की पैदावार कर रहा है, वहां पे जो प्राइस लेवल है वो PPI दिखाएगा। लेकिन उससे हमारे जैसे आम नागरिकों पे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे जैसे आम नागरिक तो किराने की दुकान पे जाके चीजें खरीदेंगे ना।